स्वागत है दोस्तों फिर से अपने YouTube चैनल ITVPN पर। और आज की वीडियो दूसरा होने वाला है CHSL के जो रीजनिंग के प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है आपका। पूरे 25 क्वेश्चन में इस वीडियो में आपको मैं करवाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं आपकी, तो प्रीवियस ईयर पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रीजनिंग की नंबर 2 है। तो पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हम पेपर फोल्डिंग है। पेपर फोल्डिंग में आपको पता ही है कि यहाँ पर आपको मिरर इमेज देखने को मिलती है, यानी कि अगर ये एक यहाँ पर बिंदु है तो यानी कि दो बिंदु, तो यानी कि दो बिंदु तो आपके होंगे ही होंगे आपके साइड में। तो एक बिंदु होगा और जैसे पेज एक हम पलटेंगे तो एक बिंदु यहाँ पे होगा, एक बिंदु यहाँ, तो एक यहाँ, तो एक यहाँ, ठीक है। और जैसे हम खोलेंगे तो ऐसे बिंदु आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ऐसे यानी कि सीधे नहीं, हल्के से टेढ़े आपको नज़र आएंगे। आप देख लीजिए फोल्डिंग कैसे है। फोल्डिंग कोने से है, ना कि आपके ऊपर से नीचे की ओर है, ठीक है। तो आपके जो सर्कल है वो आपके थोड़े से टेढ़े लाइन में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कि किस ऑप्शन में हमको देखने को मिलते हैं। ये देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो ऐसे आपको मिलेगा, यानी कि आपको मिरर इमेज लेके चलनी पड़ेगी, तभी आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए मुर्गा मुर्गी, यानी कि यहाँ पर एक तरह से मेल फीमेल का ही यहाँ पर दिखाया गया है। बिल्ली बिल्ली का बच्चा, ये तो होगा नहीं। मेंढक ये भी होगा नहीं। घोड़ा घोड़ी, तो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। बड़े इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इजीली आप इसको कर सकते हैं। आप देखोगे कि जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ये वाले क्वेश्चंस, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम गैप देख लेते हैं कि गैप इनका मैच कर रहा है कि एच और जे में कितना गैप है, यानी कि 2 का गैप है। आई और आई में, आई जी और आई में, तो यानी कि जी और आई में भी 2 ही का गैप है। एच कोई गैप नहीं है। ई और एस यानी कि बहुत ज़्यादा गैप हो गया, तो हमारी कॉम्बिनेशन लाइन टूट गई है, तो मतलब ये तो होगा नहीं। तो इसके बाद हम चेक करते हैं कि क्रॉस का। तो क्रॉस में आपको देखना पड़ेगा। देखिए क्रॉस आप कैसे देखेंगे। देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पे आई है ना, तो आई और एच का गैप कितना है। आई और एच का गैप कितना है, यहाँ पर देखिए -1 का, ये सॉरी एच से आई देखना हमको, तो यहाँ पर +1 का 1 है, ठीक है। आई, ठीक है। तो आई और जे का, अब देखिए आई और जे का गैप कितना हो जाएगा। आई और जे का गैप कितना हो गया, तो ये भी +1 का हो गया। तो आगे हमको देखने को मिला कि +1 का ही गैप हमको देखने को मिल रहा है। तो आपके मोस्टली आंसर आपके आ ही जाएंगे 2-3, यानी कि थर्ड तक आपका आ ही जाएगा जो भी आपका आंसर रहेगा। यानी कि क्रॉस में 2 का क्रॉस आपको करना है, ठीक है। ये देखिए 2 का क्रॉस हमने किया, 2 का क्रॉस किया, फिर अगले 2 का क्रॉस कीजिए, तो सब में +1 का ही आपका वो आ रहा है, ठीक है। तो हमको बताना किसका है, बताना हमने कोडिंग का है। तो कोडिंग में देखिए हमने 2 का किया था ना, तो ओ का +1 कितना हो गया, तो ओ का +1 हो गया P, यानी कि आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा, ओ हो गया, तो अब आपका आएगा सी का +1 कितना हो गया D, तो भाई P और D तो यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है। तो अब हमें एक छोड़ के, यानी कि आई का देखना, ना कि हमको डी का देखना, ठीक है। आई का +1 क्या होएगा, आई का +1 होएगा जे, तो पी डी जे किस में, तो ऑप्शन नंबर 2 में। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको 2 का पेयर लेके जाना। एच और आई का क्रॉस कीजिए, ठीक है, किसके साथ, जे आई के साथ। फिर जी और एच का क्रॉस कीजिए आई और एच के साथ। यही कॉम्बिनेशन आपको कोडिंग में लगाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। जब आपको गैप वाला कुछ मिले ना, तो आप क्रॉस करके ही देखिएगा, आपका मोस्टली आंसर आ ही जाएगा, ठीक है।
समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा के तब पढ़ा दूँ, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स का थोड़ा क्वेश्चन है। जहाँ पर आपको सेम सेम दिख रहा है उसको आप काट दीजिएगा, ये हमारा कोई काम का नहीं है। उसके बाद क्या आता है ई ए आई, तो क्या आएगा? तो सबसे पहले लेटर क्या आता है? ई आता है या ए आता है या आई आता है? तो ओबियसली आपका ए आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आप, तो ये आपका हो गया, तो आप इसको कट कर दीजिएगा। ठीक है, पहले नंबर पे ये आएगा। तो उसके बाद क्या आएगा आपका? उसके बाद उससे अगला अल्फ़ाबेट्स उठा लीजिए, तो उसमें देखिए ए एन ए जी, तो ए दो हैं, तो उसके बाद अगला और उठा लीजिए, इन दोनों में से ही उठा लीजिए। तो एस कोई बात नहीं, तो इसमें कौन सा है? ए है, तो इसमें ई है, तो ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर 1। ए सबसे पहले आता है, ऑब्वियसली बात है। यहाँ तक आपका पूरा हो गया था। तो अब देखिए कितने अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5 6 अक्षर हो गए आपके, कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो आई पहले आता है, 1 2 3 4 5 6, या टी पहले आता है या डी पहले आता है। ठीक है, तो पिछली बात है डी पहले आएगा। ठीक है, अब देखिए जो भी आपके यहाँ पर देखिए, ये तो ऑप्शन सबसे अब लास्ट में ही आएगा, क्योंकि इसके नंबर ख़त्म हो गए हैं। जिसके नंबर ख़त्म हो गए हैं ना, तो अब वो लास्ट में ही आएगा। तो उससे पहले क्या आएगा? 3 आएगा। अब 3 एंड ये हो गया 5, यानी कि 2 1 4 3 5 कौन से ऑप्शन में है? 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5 आपका ऑप्शन 4 में है। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, आप समझ लीजिएगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो बता सकते हैं। अगले में हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको 2 साइंस आपको आपस में चेंज करने हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर आपके भाग के निशान को ही चूज कीजिएगा। ठीक है, तो क्या डिवाइड हो रहा है आपस में? माइनस को हम भाग करेंगे, क्या ये चेंज हो रहा है? ठीक है, आपस में चेंज करना है। ठीक है, माइनस और भाग, या प्लस और भाग, या प्लस और गुना, या गुना या माइनस। तो आपका आंसर 8 आना चाहिए। ठीक है, तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा कि हाँ देखिए ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या ये इसकी तरह यानी कि इसकी जगह आएगा? तो ओबियसली बात है कि हम भाग के निशान को हमको चेंज करना ही पड़ेगा, तभी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। तो चलिए निकाल के देख लेते हैं कि ये, इसको हम चेंज कर देते हैं। तो इसको हम यानी कि इसको चेंज तो करना पड़ेगा, यानी कि आपको भाग का निशान चेंज करना ही पड़ेगा, तभी आप सोल्व कर सकते हैं। यानी कि आपके 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। तो इन दोनों में से ही आप कोई भी चूज़ करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम चूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर आप इसको भी चूज़ करते, अगर ये गलत आ जाता तो आपका ये आंसर वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें हम देखें, जब हम इसको हम भाग में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना हो गया? 10/15 हो गया। 5 दूनी 10, 5 तिये 15, तो मैं इसको 2/3 लिख सकता हूँ ना। तो 2/3 गुना 9, हमने इसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया है, तो माइनस का 6 प्लस का 8, तो कितना आ गया? 3 तिया 9, यानी कि 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0, तो यहाँ पर प्लस का 8 बचा है, तो आपका आंसर 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर पहले गैप वगैरह आपको देख लेना है। इस क्वेश्चन में आपको देखिए, ये अगर इससे रिलेट करता है तो इसका क्या आएगा? ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन का कहना है। तो देखिए आप डी और एच में कितना गैप है? तो +4 का गैप है। आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो देखिए डी का कितना है? डी का कितना 4 नंबर है, तो एच का कितना है?
तो एच का नंबर कितना है, तो 8 है ना, तो कितना गैप हो गया, तो +4 का। तो ऐसे आपको याद रखने हैं, ठीक है। जी और के में कितना गैप है, +4 का गैप है। के और ओ में कितना गैप है, +4 का गैप है। पी और टी में कितना, यानी कि +4 का गैप सब में दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी हम यही उठाएंगे। तो बी का नंबर कितना है, 2। तो इसमें हम 4 जोड़ेंगे, 6। तो 6 कितना, 6 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो वो आता है एफ, ठीक है। तो आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो ठीक है, एच हो गया, सॉरी बी हो गया हमारा। अब जे में कितना जोड़े, यानी कि +4 जोड़ेंगे। तो +4 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एन आएगा, तो एफ एन। तो एफ एन आपका एक में ही है, तो ऑप्शन 4th। तो पूरा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 2 ही में आपका ऑप्शन आ रहा है। तो ठीक है, पासे वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या करना है। तो चलिए दोबारा हम बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको देखना कि जो 4 दर्शानी, यानी कि 4 के विपरीत आपको बताना है। तो देखिए पहले आपको कॉमन चीज़ें देखनी है, यानी कि इसमें देखिए 6 और 5 है, तो इसमें भी और 6 और 5 है, यानी कि जो यहाँ पर तो 4 है, इसके विपरीत बताना है। अगर 2 चीज़ों के बीच में कॉमन आपको मिल जाता है, ठीक है, और जो अलग जो तीसरी संख्या होगी वही उसके अपोजिट होगी, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपका यानी कि फर्स्ट आ जाएगा, 3 नंबर 4th के अपोजिट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बताना है कि अगर ये रिलेट करता है और 16 इससे रिलेट करता है, तो 443 किससे करेगा। तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 144 में हम 2 जोड़ेंगे तभी 146 आ रहा है। तो चलिए यही हम इसमें 16 में भी देख लेते कि यही है क्या नहीं है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो 256 में हम 2 जोड़ेंगे तभी 258 आ रहा है। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्क्वायर है जो इसके नज़दीक आता है। तो ओबियसली बात 21 का स्क्वायर जब इनके नज़दीक आता है, तो 21 का स्क्वायर कितना है, 441। तो 441 में 2 जोड़ेंगे तो 443 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका ठीक हो जाएगा। इसमें आपकी त्रिभुज जो बताया गया कि कितने हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं, इजीली आप काउंट कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं हालांकि। अगला क्वेश्चन है, यदि 31 अगस्त को 2008 को रविवार था, तो 30 अगस्त 2012 का सप्ताह कौन सा दिन होगा। तो देखिए 2008 क्या एक लीप ईयर है, यानी कि लीप ईयर है, 2008 है, लेकिन वो फरवरी में है। तो हमने तो अगस्त में बताना, तो लीप ईयर में हमारा वो 2 तो काउंट होगा नहीं, ठीक है। तो 2 आपका काउंट होगा नहीं, तो आप काट दीजिएगा। तो इसमें हम क्या जोड़ें, यानी कि हम बता देंगे 31 अगस्त 2008 से 31 अगस्त 2012 तक बताएंगे। यानी कि यहाँ पूछा 30 है, वो बाद में हम एक माइनस वहाँ पर हम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो जोड़ी कितने साल का गैप है, तो ये हो गया आपका 4 साल का गैप तो हो ही गया। तो ठीक है, तो 4 साल में क्या जोड़ें तो 4 साल का गैप यानी कि +1 ठीक है। तो बीच में एक लीप ईयर और आता है 2012 का, ठीक है। तो वहाँ पर आपको 2 जुड़ेगा, तो टोटल कितना हो गया, 5। तो रविवार में के बाद 5वां दिन कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। तो शुक्रवार 31 अगस्त का पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने पूछा 30 अगस्त का, तो 30 अगस्त को क्या होगा, एक कम कर दीजिए, यानी कि वीरवार आपका उस दिन रहेगा, बृहस्पतिवार आपका उस दिन रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें आप देखोगे कि चेक को ये नंबर लिखा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सी का नंबर कितना है, सी का नंबर यहाँ पर 3 है। तो 3 का क्या लिखा हुआ, 6, यानी कि 6 कितना, यानी कि +3, यानी कि 2 गुना, यानी कि आपका कितना है, 2 गुना सी है, ठीक है। एच कितना है, एच का मतलब कितना है, एच का मतलब 8 है। तो आगे कौन सी संख्या, यानी कि 1 है, उससे अगले देखिए सेकंड की 16 आपको दिख रहा है, तो 8 यानी कि गुना 2। तो कॉम्बिनेशन बन रहा है गुना 2 का हर उसका। ई का कितना, 5 है, तो यहाँ पर देखिए कोई गुना नहीं है, यानी कि प्लस का 5 ही है आपका। तो कोई भी यहाँ पर कोई गुना या प्लस माइनस नहीं है, तो यानी कि तीसरी संख्या एज इट सेम है।
और सी का यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 6 लिखा है। के का कितना है 11, 11 दूनी 22 तो ये इसमें कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो चलिए पी का देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा इन्होंने इस लेटर का, इन सभी लेटर्स का मिलके हमको बनाना है। यानी कि देखिए पी का कितना है 16 है, तो 16 में जब 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32। तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए 16 और 16, तो आपके इन्हीं में से आपका आंसर आ जाएगा। तो आर कितना है, आर कितना 18, तो 18 दूनी 36, तो 32 36 दोनों में, ठीक है भाई 32 36 दोनों में। इससे अगला देखिए आप, इससे अगला क्या है आई है, ठीक है। तो आई का कितना है 9 है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो 3rd नंबर वाले पे कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो जितना उन्होंने लिखा है तो वही आएगा। आई का कितना है 9, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा 34 36 9, सॉरी 32 36 9, और ये जो हमारा एक ऑप्शन रह गया था 32 36 1 लिखा है यहाँ पर, तो आपका 32 36 9 आएगा। तो आपका आंसर 3rd आएगा। तो ऐसे आप जल्दी से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन में ये बताना आपको, ये देखिए कुछ शिक्षक स्नातक है। तो चलिए भाई हम बना लेते हैं कुछ शिक्षक का, ये हमने बना लिया, ठीक है। ये हो गया आपका स्नातक को हम एस से लिख लेते हैं, शिक्षक को हम यानी कि टीचर्स को हम टी से लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ स्नातक महिलाएं हैं, यानी कि कुछ स्नातक हमने महिलाएं, ठीक है भाई। महिलाओं को हम एम से लिख लेते हैं। सभी महिलाएं औरत हैं, तो सभी महिलाएं हमने, ये हो गई औरत, ये हो गई महिलाएं, ये सॉरी औरत हो गई, ठीक है। तो चलिए अब निष्कर्ष पे चलते हैं। कुछ महिलाएं शिक्षक हैं, ये महिला, ये मतलब ये यहाँ वाला पोर्शन ही तो शिक्षक है, तो ये पहला ऑप्शन आपका क्या होगा गलत, ठीक है। ऊपर वाले में तो कोई भी शिक्षक नहीं है, कुछ औरतें शिक्षक है, ये भी आपका गलत होगा क्योंकि शिक्षक से तो कोई लेना देना है नहीं ऊपर वाले से। सभी औरतें महिलाएं हैं, सभी औरतें महिलाएं नहीं है, सभी महिलाएं औरत हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो कोई भी अनुसरण नहीं करता, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट आ जाएगा। नीचे चलते हैं कि एक यानी कि एक दर्पण के आगे रखी गई है आकृति, यानी कि दर्पण के आगे यानी कि ये ऐसे दिख रही है ना, तो ये किस साइड दिखेगी अब, तो अब ये जो ये आकृति आपको इस साइड नज़र आएगी, ठीक है। तो इस साइड में आप देखिएगा कि कौन सी आकृति है आपकी, तो आपकी एक ही दिख रही है ठीक से, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि यहाँ पर 4th जो डिब्बा है उसमें क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले तीर के निशान से ही हम एलिमिनेट करेंगे सबसे पहले। तो अब तीर का निशान जो है आपको ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर ये इस साइड आ रहा है, फिर ये नीचे जा रहा है, तो एक ही डायरेक्शन बचेगी, अभी इधर आएगा, ठीक है। तो इधर वाला कितने हैं आपके, 2 तो दिख रही हैं, ठीक है, तो 2 आपके दिख ही रहे हैं, ये वाला है, तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो ये तो आप करोगे नहीं। तो अगला देखिए आप इसमें भी शैडो में भी देखिए, एरो में भी आपका देखिए यहाँ पर कुछ ब्लैक, कभी तीर पे आ जाता है, कभी पीछे, कभी तीर पे। अब कहाँ पे आएगा, अब आ गया पीछे, तो अब पीछे एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर 4th में। तो ज़्यादा आपको इसमें माथा मारने की जरूरत थी नहीं, वाला की सॉरी, ठीक है। अगला देखते हैं। एक है कद्दू, लोबिया, खीरा, आलू, तो इनमें से कौन सा आपका ठीक रहेगा, क्या है, यानी कि ये जो सारे हैं वो कहाँ लगते हैं, कहाँ लगते हैं, यानी कि बाहर, यानी कि धरती के ऊपर लगते हैं ना, यानी कि बेल पे लग गए। आलू कहाँ लगता है, धरती के नीचे से निकालना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर 4th ही अलग है इन सब से। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया बहुत बार, तो जो आगे वाले जो नंबर्स दिए हैं उनके अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। तो देखिए DDA, तो यानी कि 2 बार D आ रहा है हर जगह, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 2 बार D आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात इससे पहले भी तो D आएगा, तो D आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका C, एक ये एलिमिनेट हो गया,
और फोर्थ एलिमिनेट हो गया, तो आपके 2 ही ऑप्शन बच गए। यहाँ पर डी डी ए है, ठीक है। अगर अगला आपको समझ में नहीं आए तो लास्ट में भी आप देख लीजिए, आपका सी डी आएगा। तो यानी कि एक यहाँ पर देखिए ए के बाद सी दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर भी तो सी आएगा ना, तो डी सी कहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में आपको छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर जाना होगा, ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। छोटे नंबर से बड़े नंबर के ज़्यादा, चलो ठीक है भाई, 15 में से 6 गया, कितना बच गया 9। तो 9 के साथ क्या छेड़खानी की जाए कि 27 आ जाए, तो 3 गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो और ऑप्शन में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 14 में से 38 में से 14 गई, कितना बच गया, 38 में से 14 गए 24, 24 दूनी 48, 24 दिया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। 10 में से 4 गया 6, 6 दिए, कितना बच गया 18, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आ गया, यानी कि 6। तो 6 गुना 3, यानी कि जो ऊपर वाले में कॉम्बिनेशन बैठा था हमारे सेकंड ऑप्शन बैठ गया, तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। उस आकृति का नियत करना है कि जो ये इसमें यहाँ पर, चलो मैं थोड़ा सा जूम आउट से हटा देता हूँ। तो ये आकृति आप खुद आप देख सकते हैं कि कौन सी में है, निहित है, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा से। अगर आप आकृतियों की प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इनमें से ये आकृति किस में है आपको ये बतानी है, ढूंढ के बतानी है, ठीक है। तो आप देखोगे कि मोस्टली आपको हर जगह ये आकृति देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर यानी कि लंबा वो है। तो एक ही इसमें, यानी कि सभी में देखिए ये सभी में सेम ही है, एक ही मतलब एंगल दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी सेम एंगल दिखा रहा है, यानी कि एक इसमें और एक इसमें, यानी कि छोटा बड़ा एंगल दिखाई दे रहा है ना इन सभी में। तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको ये आकृति मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका अध्ययन से रिलेटेड आपका आ गया, जैसे ओलॉजी आपका किससे की पढ़ाई को क्या बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, एग की पढ़ाई, यानी कि एग की स्टडी की जाती है। तो पेडोलॉजी किससे रिलेटेड करता है, तो पेडोलॉजी किससे करता है, तो सॉइल से करता है। तो ये आपको थोड़े से जो अध्ययन जिससे जो रिलेट करते हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनमें आप अपना गैप देख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें कितना गैप है, 2 का गैप है। 9 और 14 में कितना गैप है, तो 5 का गैप है। तो 10 और 24 में कितना गैप है, तो 10 का गैप है। तो चलिए कोई ना, नंबर पास है तो और गैप इनके बीच का गैप ले लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 3 का गैप है। ये कितना हो गया, 5 का गैप है। तो इससे हम कितना लेंगे, तो 7 का गैप ले लेंगे। तो 10 और 7 कितना हो गया, 17। तो 24 में जब हम 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 41। तो आपका ऑप्शन 41 ठीक हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए। अगला क्वेश्चन में आपको बताना है कि अगर ये इसका जो ये मतलब ये जो आपस में रिलेट करते हैं, तो ये ऑप्शन 4 में से कौन सा करेगा, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, और 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब कितना होता है। जब हम इन आपस में बना के जोड़ेंगे तो 246 आएगा, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में आप वो करके देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बताना कि इनमें से कौन सा आपका असंगत, यानी कि कौन सा अलग है। तो आप देखते हैं ये इससे डिवाइड होता है, ये इससे डिवाइड होता है, तो ये इससे डिवाइड होता है। तो 8 को 66 से डिवाइड 64 होता है। 8 को 8 से, यानी कि यहाँ पर 64 होता तो ही आप ये ठीक होता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 ये आपका ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो राजा हो या रानी हो या माताएं, तो कौन सा आएगा, यानी कि राजा की क्या होती है, यानी कि रानी आती है, जैसे आएगा ही।
तो माताएं क्या होगी, यानी कि वो अलग है, यानी कि ये पति पत्नी है, ये माता जी, ये तो अलग हो ही गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आ गया। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।